भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शीतला माता की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी तिथि को शीतला माता का पूजन किया जाता है। कुछ भक्तजन माताएं बहनें शीतला सप्तमी का पूजन करते हैं तथा कुछ शीतला अष्टमी का पूजन करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता का पूजन करने से भक्त सुखी रहता है, संपन्न रहता है तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अपनी परंपरा आस्था के अनुसार शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पूजन अर्चन संपन्न कर सकते हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी का पूजन करने के लिए ठंडे जल से स्नान करना चाहिए और एक दिन पहले ही भोजन शाम को तैयार कर लेना चाहिए। जब हम भोजन तैयार करते हैं तो शुद्ध और पवित्र अवस्था में भोजन तैयार करना चाहिए और अगले दिन सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में हमको शीतला माता का पूजन करना चाहिए। शीतला माता के भोजन में दही, चावल, खीर, पूड़ी, नमकीन तथा मीठे बड़े, नमकीन और मीठे शक्करपारे, इनका जो है उनको भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। शीतला माता के पूजन में कभी भी गर्म वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी को अग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग इस दिन नहीं करवाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। गर्म भोजन का उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। हल्दी में दही व पीसे चावल मिला करके हाथ के निशान यानी हथलेवा मंदिर और घर के मुख्य द्वार के आसपास बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। नीम के पत्ते भी शीतला माता को चढ़ाना चाहिए। पूजन में ठंडा पानी, हल्दी, मेहंदी व ठंडा दीपक जो कि बिना जले हुए दीपक का उपयोग करना चाहिए। शीतला माता को ठंडी वस्तुएं अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए ठंडी और बासी वस्तुएं ही उनको चढ़ाई जाती है और भक्तजनों को उसी का प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। शीतला माता का पूजन अर्चन करने से माता शीतला का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिवार का प्रत्येक सदस्य निरोगी रहेगा, उसे उत्तम आयु की प्राप्ति हो सकेगी। शीतला माता की कृपा से परिवार में धन धान्य की प्राप्ति होगी तथा घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। शीतला सप्तमी के पर्व की प्रासंगिकता स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से बताई गई है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवी शीतला देवी दुर्गा और मां पार्वती का ही अवतार है। देवी शीतला प्रकृति की उपचार शक्ति का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर भक्त और पूरा परिवार बच्चों के साथ में पूजा करते हैं और देवता से छोटी माता और चेचक जैसी बीमारियों से सुरक्षित और संरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है शीतलता या शांत रहना। इस विशेष दिन पर भक्त शीतला माता की पूजा और अनुष्ठान करते हैं। सूर्योदय से पहले उठते हैं और ठंडे पानी से स्नान करते हैं। इसके बाद देवी शीतला माता के मंदिर में जाते हैं और विभिन्न अनुष्ठान तथा पूजन करते हैं और एक खुशहाल, स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए माता शीतला से प्रार्थना की जाती है। पूजन पाठ संपन्न करने के बाद भक्त शीतला माता की कथा का श्रवण करते हैं। देश ही नहीं वरन अन्य जो है विदेशों में भी कुछ लोग जो है देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन अर्चन करते हैं। यहां तक कि शीतला माता के लिए व्रत भी किया जाता है। कुछ लोग शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए मुंडन भी करवाते हैं। शीतला सप्तमी के दिन भक्त खुद भोजन तैयार करके एक दिन पहले ऐसे जो है भोजन को तैयार किया जाता है और अगले दिन शीतला माता का पूजन अर्चन करके उनको भोग लगा करके वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।
शीतला माता की दिव्य कथा धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो बताई है वह इस प्रकार है। बोलिए शीतला माता की जय। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाये नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये निहिता प्रणता स्मताम। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला सप्तमी व्रत से जुड़ी कई किंवदंतियां और कहानियां तथा कथानक है। इस त्योहार से जुड़े महत्वपूर्ण जो कथा है वह इस प्रकार है। इंद्रायुम्ना नामक एक राजा निवास करता था। वह एक उदार और गुणी राजा था जिसकी एक पत्नी थी जिसका नाम प्रमीला था और उसके एक पुत्री था ना, उसका नाम शुभंकरी था। बेटी की शादी राजकुमार गुणवान से संपन्न हुई। इंद्रायुम्ना के राज्य में हर कोई हर साल उत्सुकता के साथ में शीतला सप्तमी का व्रत रखा करता था। एक बार इस उत्सव के दौरान शुभकारी अपने पिता के राज्य में मौजूद थी। इस प्रकार उसने शीतला सप्तमी का व्रत रखा जो शाही घराने के अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। अनुष्ठान करने के लिए शुभंकरी अपने मित्रों के साथ में झील के लिए रवाना हो गई। इस बीच वे झील की तरफ जाते वक्त अपना रास्ता भटक गए और सहायता मांग रहे थे। उसी समय एक बूढ़ी महिला उनकी मदद के लिए झील के रास्ते पर आई और मार्गदर्शन किया। उन्होंने अनुष्ठान करने और व्रत करने का पालन करने में उनकी मदद की। पूरे विधि विधान से व्रत तथा पूजन अर्चन करने से माता शीतला देवी प्रसन्न हो गई और शुभंकरी को वरदान दे दिया। लेकिन शुभंकरी ने देवी से कहा कि वह वरदान का उपयोग तब करेगी जब उसको आवश्यकता होगी या जब उसे कुछ चाहिए होगा। जब वे वापस राज्य में लौट रहे थे तो शुभंकरी ने एक गरीब ब्राह्मण परिवार को देखा जो अपने परिवार के सदस्यों से एक की सांप काटने की वजह से हुई मृत्यु का शोक मना रहे थे। इसके लिए शुभंकरी को उस वरदान की याद आ गई जो शीतला माता ने उसे प्रदान किया था और शुभंकरी ने देवी शीतला माता से मृत ब्राह्मण को जीवन देने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने अपने जीवन को फिर से प्राप्त कर लिया। यह देखकर और सुनकर सभी लोग शीतला सप्तमी का पालन करने लगे, पूजन करने लगे और उनके महत्व को समझने लगे। चारों तरफ शीतला माता की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार उस समय से सभी ने हर साल इस व्रत का पालन बड़े दृढ़ता और समर्पण के साथ में शुरू कर दिया। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी जहां अष्टमी का पर्व बनाया जाता है वहां पर इसे अष्टमी के दिन पूजन अर्चन किया जाता है। यह महापर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस प्रकार मन में कुविचार आने के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजन करने आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बना करके घर को चली गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर का काम करने लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा करके भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाई गई तो उन्होंने मृत पाया, यानी उनके बच्चे मर चुके थे। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, उनका अनादर किया है, उनका अपमान किया है। इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बच्चों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण पुराना वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे और शीतला दोनों बहनें बैठी थी।
दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से और औरी और शीतला ने अपने मस्तक से शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक से शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारीन हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। तुमने शीतला माता के पूजन के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठरानी दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम गरम भोजन हमने कर लिया है, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती है। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी भी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचन को सुनकर के दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव को लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं ने शीतला माता के साक्षात दर्शन किए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में उनको प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, और दोनों बहुओं की इच्छा से पूरे गांव वालों ने वहां पर शीतला माता का भव्य मंदिर निर्माण करवाया। और प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से शीतला माता का महोत्सव वहां पर मनाया जाता है, और सभी लोग शीतला माता के पूजन में ठंडी वस्तुओं का उपयोग करती है, ठंडा भोजन करती है। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि रखी, वैसी कृपा सब पर करना। श्री शीतला माता हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करे। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाये नमो नमः। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला माता की एक और कथा जो आती है वह इस प्रकार है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखा जाए कि पृथ्वी पर कौन कौन मेरी पूजा कर रहा है, कौन मुझे मान रहा है, कौन मुझे पूज रहा है, कौन मेरा व्रत रखा है। यही सोच करके शीतला माता एक महिला का वेश धारण करके पृथ्वी पर डुंगरी गांव, जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, वहां पर आई। उन्होंने देखा कि गांव में उनका मंदिर नहीं है, न ही उनकी पूजा हो रही है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी मान नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर पड़ा, जिससे माता के शरीर में फफोड़े पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे जल गई हूं, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे शीतलता प्रदान करो। लेकिन पूरे गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं कुछ दूरी पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही है, इसके पूरे शरीर में तपन है, शरीर में फफोड़े पड़ गए हैं, वह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि मां तू यहां आकर के बैठ जा, मैं तेरे सारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूं। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे मां, मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही और राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बहुत ठंडक प्राप्त हुई। तब उस कुम्हारन ने कहा कि आ मां बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला तेरी चोटी को गूंद देती हूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने लगी और कंघी बालों में करती रही। शीतला माता को परम शांति प्राप्त हो रही थी। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख और अंदर में छिपी हुई है। यह देख करके वह कुम्हारन डर के मारे घबरा करके भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी नहीं हूं, मैं साक्षात शीतला देवी हूं।
मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि कौन कौन मुझे मान रहा है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह करके माता शीतला अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई और हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने वास्तविक रूप में उस कुम्हारन के सामने प्रकट हुए। माता के दर्शन कुम्हारन करके सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहां पर बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि मां, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, गरीबी है, गंदगी है, मैं कहां पर आपको बिठाऊं। मेरे घर में न तो कोई चौकी है न कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन के घर पर घड़े जो है पड़े हुए थे और एक गधा वहां पर खड़ा हुआ था। उस गधे पर बैठ करके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर के उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ करके डलिया में भर करके बाहर फेंक दिया। उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की गरीबी और दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया है, वैसे ही आप होली के बाद आने वाली सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से जो पूज करके ठंडा जल, बासी भोजन आपको चढ़ाएं, उसके घर की दरिद्रता को आप समाप्त कर देना और आपकी पूजा करने वाली प्रत्येक महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद को हमेशा हरी भरी रखना, उसके संतान देना, संतान को लंबी आयु देना और उसके प्रत्येक सदस्य को, उसके परिवार को सुखी रखना, स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। कुम्हारन ने कहा कि जो पुरुष शीतला सप्तमी या अष्टमी को नाई के यहां बाल न कटवाएं, धोबी के कपड़े न धुलने दे और पुरुष भी आप ठंडा जल चढ़ा करके, नारियल फूल चढ़ा करके परिवार के सहित ठंडा बासी भोजन माता को चढ़ाने के बाद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करे, उसके बाद अपना काम धंधा व्यापार करे, तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा। तब माता बोली कि तथास्तु, है बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे प्रदान करती हूं। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूं। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला माता का वहां बहुत विशाल मेला लगता है और चैत्र मास में बड़े ही धूमधाम के साथ में शीतला माता का पूजन अर्चन किया जाता है। तभी से शीतला माता की पूजन की यह परंपरा आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है। जो भक्तजन शीतला माता का विधिवत पूजन अर्चन करता है, उसके घर परिवार के प्रत्येक सदस्य को लंबी आयु प्रदान होती है और उत्तम स्वास्थ्य उसे प्राप्त होता है। बोलिए शीतला माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री शीतला माता की जय। अब हम सभी मिलकर के शीतला माता की आरती गायन करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप शीतला माता की कथा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के निमित्त नगद राशि दान पुण्य अवश्य ही कर सकते हैं। बोलिए शीतला माता की जय। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता आदि ज्योति महारानी,
आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भ्राता, मैया श्वेत छत्र भ्राता। रिद्धि सिद्धि चवर डुलावे, रिद्धि सिद्धि चवर डुलावे, जगमग छवि धाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाड़े सेवे शिव धाता, मैया सेवे शिव धाता। वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाता, मैया चंद्र वीणा हाता। सूरज ताल बजाते नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई बाजे मन भाता, मैया बाजे मन भाता। करे भक्त जन आरती लखी लखी हर रहाता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी तू ही तिन काल ज्ञाता, मैया तू ही तिन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देनो मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता, मैया प्रेम भक्ति लाता। सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। कोड़ी पावे निर्मल काया, कोड़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे दारिद्र कट जाता, मैया दारिद्र कट जाता। ताको भजे जो नाही सिर, ताको भजे जो नाही सिर, धूनी पछताता। ओम जय शीतला माता। शीतल करती जननी तू ही जगत्राता, मैया तू ही जगत्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशत, उत्पत्ति व्याधि विनाशत, तू ही सबकी धाता। ओम जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े सुन मेरी माता, मैया सुन मेरी माता। भक्ति अपनी दीजो और न कुछ भात। ओम जय शीतला माता। जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। बोलिए शीतला माता की जय। जगदम्बे मात की जय। पार्वती माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।